इधर बीजेपी नेता सीपी सिंह को उम्मीद है कि आजसू के साथ बीजेपी की बात बन जाएगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीपी सिंह ने कहा कि अंत तक आजसू से बात बनेगी। आजसू के बदले रुख के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हमारे साथ सीपी सिंह जी हैं। क्या होगा एनडीए के अंदर में, ये सब चीजें क्या होगी? देखिए, एक बात मैं बता दूं, एनडीए के अंदर कहीं कोई मुश्किलें खड़ी नहीं हो रही है। मुश्किलें खड़ी यदि हो रही है तो आप लोग खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती है। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, जब अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भी अपने महत्वाकांक्षा होती है। वो भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ें, ज्यादा से ज्यादा सीट पर हमारे प्रत्याशी जीते, अपना विधानसभा के अंदर उनका वर्चस्व। ये देखिए, स्वाभाविक है, कोई भी रहेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है और बड़े भाई की भूमिका में है। आजसू लगातार 2000 से भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। हर घर में भी आप देखेंगे कि एक परिवार में क्या आपस में कोई मनमुटाव नहीं होता है क्या? लेकिन मनमुटाव को आप झंझट के रूप में दिखाते हैं, ये बात नहीं है। आजसू हमारा विश्वसनीय पुराना साथी है और भारतीय जनता पार्टी को आजसू पर विश्वास है, आजसू को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। एवरीथिंग इज ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आजसू ने जो घोषणा की है, खास करके जो कल जो 12 सीटों पर ऐलान किया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ में भी कैंडिडेट उतारे गए हैं, लोहरदगा में उतारे गए हैं, चंदन क्यारी से घोषणा। देखिए, घोषणा कोई भारत का संविधान नहीं है। घोषणाएं होती है, वापस भी होती है, इसलिए इसको इस रूप में लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो अभी भी कुछ बिल्कुल हम लोग एकदम आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चल। मगर देखना होगा कि आज के दिन में क्या कुछ राजनीतिक हलचल होती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ज्यादा वक्त नहीं है, 24 मिनट का वक्त बाकी है। और ऐसे में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ घोषणाएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकती है और क्या कुछ जानकारी है आजसू बीजेपी गठबंधन को लेकर, बताइए। देखिए, अब तक जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का सिलसिला रहा, उसमें साफ संकेत मिल गया है कि बीजेपी और आजसू के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और अब से थोड़ी देर बाद आजसू का जब यहाँ आजसू की मीटिंग होगी और आजसू का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सुदेश महतो साफ कर देंगे। जिस तरीके से आजसू ने बीजेपी के 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जहाँ बीजेपी ने पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण गिलुआ, उनकी सीट पर भी उम्मीदवार उतार के एक तरीके से आजसू ने अपने सख्त तेवर का संकेत दे दिया था। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने लगभग ये मूड बना लिया है कि बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाव में उतरेगी और महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर झारखंड में भी एक सहयोगी आजसू जो बीजेपी को झटका दे सकती है। तो आजसू थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सुदेश महतो और सुदेश महतो 11 बजे अनाउंस कर देंगे, औपचारिक तौर पे ये अनाउंस कर देंगे कि उनके रास्ते अलग हो गए हैं। पूरी पृष्ठभूमि तैयार है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। ये भी रणनीति के तहत दोनों पार्टियां कर रही है। बीजेपी जो अपने फर्स्ट फेज के कई उम्मीदवारों को स्टैंड बाई मोड पे रखा है कि जैसे ही आजसू अपने औपचारिक ऐलान को सार्वजनिक करेगा, वैसे ही बीजेपी सिंबल दे देगी अपने फर्स्ट फेज के उम्मीदवारों को, क्योंकि कल का दिन वक्त केवल बचा हुआ है। आज चूंकि नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, गुरु नानक जयंती है, तो कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन बचा है। बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों को जो फर्स्ट फेज के उम्मीदवार हैं उनको स्टैंड बाई मोड पे रखा है। जैसे ही आजसू का औपचारिक ऐलान होगा, बीजेपी उनको सिंबल देगी और कल नॉमिनेशन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार। तो पूरी तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी है और आजसू ने भी मन बना लिया है। बस चलिए दिवाकर, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उधर बीजेपी के खिलाफ आजसू के उम्मीदवार उतारने के बाद सियासी विरोधियों को तंज कसने का मौका मिला। चक्रधरपुर से जेएमएम विधायक शशि भूषण सामंत ने कहा कि आजसू के स्टैंड के बाद अब जेएमएम की जीत तय है। में इंडिया में दरार हो गया है,
और अभी जो सपना था भाजपा का 60+ वो खत्म हो गया। अब हम लोग को आसान से हम लोग अभी जीत रहे हैं और पब्लिक भी जान चुकी है आंसू को देगा नहीं, कुछ काम इन लोग तो कुछ किया नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष जिस हालत का है आंसू भी वही हालत में है। प्रदीप बलमुचू आज आजसू का दामन थामेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बलमुचू। घाटशिला के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदीप बलमुचू आज आजसू का दामन थामेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बलमुचू। घाटशिला के समर्थकों में इन सब के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो मौसम चुनावी है और ऐसे में बड़े नेताओं का पाला बदलने का दौर चल रहा है। प्रदीप बलमुचू आज आजसू का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के वो पूर्व अध्यक्ष, जी हां, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन सब के बीच उनके समर्थकों में घाटशिला में उत्साह देखा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने भी